जापान हाउस से शुजा हैदर N2 लेवल के एक छोटे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक छोटा सा वर्ड है अरुईवा। ठीक है, अरुईवा। अरुई का मतलब है या फिर शायद। ठीक है, अरुईवा का मतलब है या फिर शायद। चलिए अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं जुमलों में, ये आप समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करने को ऐसी जरूरत है कि बहुत आसान सी बात है, समझ कोई ना समझने की बात नहीं, बस आपको मालूम होने की बात है कि आपको पता हो गया, इसकी जानकारी आपको हो गई। जब तक नहीं पता अरुईवा क्या चीज पता चल गया, बहुत आसान। अरुईवा का मतलब है या फिर शायद। ठीक है, क्योजूनी फक्स अरुईवा मेरे दे ओ कुत्ते कुदासाई। अच्छा, अब क्योंकि N2 लेवल का है तो इसमें खांजी बहुत सारी हैं। ये आपने, मैं पहले बता चुका हूँ कि N3, N2, N1 में जो है वो ग्रामर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। असल चीज जो सीखने की है वो है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी आपने बढ़ानी है। इसमें से मैंने japanesetestforyou.com एक वेबसाइट आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, वो बहुत ही अहम वेबसाइट है। वहाँ से आपको सारी चीजें जो है, हर तरह की हेल्प आपको वहाँ से मिल सकती है वोकैबुलरी के सिलसिले में, ग्रामर के सिलसिले में। तो वहां से मैंने कुछ सेंटेंसेस जो है वो सिलेक्ट किए हैं। क्योजूनी फक्स अरुईवा मेरे दे ओ कुत्ते कुदासाई। क्योजूनी विद इन टुडे, आज के अंदर अंदर, आज के अंदर अंदर फैक्स या फिर शायद मेल से भेज दीजिए। ओ कुत्ते कुदासाई भेज दीजिए। ठीक है, आज के अंदर अंदर विद इन टुडे, या तो आप फैक्स से भेज दीजिए या तो फिर मेल से भेज दीजिए। ठीक है, तो अरुईवा का मतलब या तो फिर या फिर शायद। अरुईवा अनाथानो यूथोरी खमोशीरे मासें, या फिर शायद जैसे तुम कहते हो वैसे ही होगा। खमोशीरे मासें भी शायद के मीनिंग में। अरुईवा या तो फिर तुम्हारी जो बात है, जो तुम कहते हो, अनाथानो यूथोरी, थोरी का मतलब अकॉर्डिंग टू। ये थोरी और दोरी के ऊपर ही मेरा लेक्चर है, N3 की क्लासेस में जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। N3 प्लेलिस्ट में आपको थोरी और दोरी में लेक्चर मिल जाएगा। अरुईवा अनातानो यूथोरी कमोशिरे मासें, या तो फिर शायद जो तुम कहते हो उसी के मुताबिक होगा। कमोशिरे मासें शायद, कमोशिरे नाई, कमोशिरे मासें, ये भी हम पढ़ चुके हैं N4 N3 में। कनोजोवा वखत्तेइता, उसको पता था, वो जानती थी। अरुईवा वखत्तेइरुतो ओमोत्तेइता, या फिर शायद वो समझती थी कि वो जानती है। वखत्तेइरु जानती हूं, तो ओमोत्तेइता ऐसा समझती थी। तो वो जानती थी या फिर शायद वो ऐसा समझती थी कि वो जानती है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अरुईवा का मतलब सिंपली या फिर शायद, या तो फिर और या तो फिर शायद। उफ्तारीवा अरुईवा मोकुशी अरुईवा कोतुबा ओ खवाशी नागारा शिबाकुसा नो उए शोयो शितरी मिदोरी नो हिखागे नी नरंदे खोशी ओ ओरोशतारी शिता। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं आपको वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ये मोकुशी है। मोकुशी जैसा कि आपको खांजी समझ चल रहा है। मोकू ये दमारुली खांजी है। दमारू का मतलब चुप रहना। दमारू स्वारू पैटर्न का वर्ड है। शी ये देखने की खांजी है। मोकुशी खामोश होकर देखना। फुतारीवा अरुईवा मोकुशी, वो दोनों या तो खामोश या फिर कोतुबा और खवाशी नगर, अल्फाज को एक्सचेंज करना यानी कन्वर्सेशन करना। यानी वो दोनों जो थे या तो खामोश रहते थे या फिर एक दूसरे के साथ एक दो अल्फाज का तबादला करते थे। करने के दौर के साथ साथ, अल्फाज का तबादला करने के साथ साथ, शीनागरा काउंटर के साथ साथ। अरुईवा का आप ध्यान रखिए, या तो फिर। ठीक है, वो दोनों या तो फिर खामोश रहते थे या तो फिर अल्फाज का तबादला करने के साथ साथ क्या करते थे, शिबा खुशा। ठीक है, ये है शिबा। चलिए यहां लिखता हूं मैं शिबा खुशा।
शिबागुसा भी बन जाता है। शिबागुसा का मतलब है लॉन की घास, ठीक है। शिबाफू का मतलब है लॉन और शिबागुसा का मतलब है लॉन की घास। शिबागुसा नो उए शोयोशितरी। शोयोसुरु का मतलब है चहलकदमी करना। शोयोशितरी या तो फिर वो लॉन की घास पर चहलकदमी करते रहते थे। और मिदोरी नो खागे, खी खागे, खी खागे, खी का मतलब है दरख्त और खागे का मतलब है शेडो यानी दरख्त के साए में। मिदोरी नो खी खागे नी यानी ग्रीन दरख्त के, हरे भरे दरख्त के साए के नीचे नारांदे कतार में बैठ के, बैठना कहां से पता चल रहा है आपको? नाराबू का मतलब कतार में लगना यानी दरख्त के नीचे खड़े हो जाना। खोशी और ओरोसु, यह है खोशी और यह है ओरोसु। खोशी और ओरोसु जैसे हम कहते हैं तशरीफ रखिए, तशरीफ रखना। खोशी और ओरोसु, खोशी कहते हैं वेस्ट को, ठीक है। खोशी और ओरोसु यानी कमर को गिरा देना यानी बैठ जाना। खोशी और ओरोशतरी शिता, वो दोनों या तो खामोश रहते थे या तो फिर अल्फाज का तबादला करने के साथ साथ लॉन की घास पर चहलकदमी करना और ग्रीन दरख्त के साए में बैठना वगैरह करते थे, ठीक है। तो इसमें आपको वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मिल रही है। अब खोशी का एक मैं हिंट दे दूं, ये होशी की खांजी है। होशी का मतलब चाहिए और इसके आगे ये सुकी लगा दें तो मतलब चांद चाहिए यानी कमर, ठीक है। तो होशी और खोशी मिलता जुलता है। होशी का मतलब चाहिए, खोशी का मतलब कमर। तो होशी और खोशी को आप याद करें। तो होशी की खांजी के साथ चांद की खांजी लगा दी, खोशी हो गया। इसको यहां से मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो। अच्छा जी, वारे वारेगा चोकुमेन शितेरु, चोकुमेन सुरु। चोकुमेन सुरु का मतलब है फेस करना, ठीक है। चोकुमेन सुरु फेस करना, किसी मुसीबत को फेस करना, किसी बिल्डिंग को फेस करना, किसी भी चीज को फेस करना। चोकुमेन सुरु सामने, किसी के सामने आ जाना। वरे वरे का मतलब है हम लोग, जनरली जो हम कहते हैं वरे वरे हम लोग, ठीक है। वरे वरे गा चोकुमेन शितेरु खादाई नो नाका दे शिनपुर आरुइवा एरेगांत ना मोनो नादो हितोत्सुमो नाई। वरे वरे का चोकुमेन शितेरु खादाई, खादाई का मतलब टॉपिक भी होता है, खादाई का मतलब प्रॉब्लम भी होता है, खादाई का मतलब कोई पॉइंट, कोई मसला, ठीक है। तो वरे वरे का चोकुमेन शितेरु खादाई नो नाका दे, हम लोग जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसमें शिंपुर अरुइवा एलिगेंट ना मोनो नादो स्टोत्सुमो नाई, उसमें कोई सिंपल या कोई एलिगेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। अरुइवा सिंपल या फिर शायद एलिगेंट, ऐसी इनमें से कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो अरुइवा या तो फिर शायद, बहुत आसान सा वर्ड है, इसको आपने याद कर लेना है और इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है, बस अरुइवा को याद कर लेना। अरुइवा का मतलब है या तो फिर शायद, ठीक है। तो मालूम हो गया, बहुत आसान है। नहीं मालूम था, बहुत मुश्किल था। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपने बस याद करते रहने और इनके साथ जो अहम चीजें वो क्या है, वोकैबुलरी आपने बढ़ानी है। वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा खांजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी जो है वो याद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमासिता।